अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक को बाय बाय, अब आएंगे स्टील के टैंक्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरावाला में एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पे पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लास्टिक के टैंकों की बजाय पानी के इस्तेमाल के लिए और फूड ग्रेड चीज़ों को स्टोर करने के लिए या मिक्सिंग करने के लिए टैंक्स बनाए जा रहे हैं। इससे पहले ये इंडिया में, चाइना में, जापान और थाईलैंड में ये चीज़ें बन रही थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा यहाँ पे भी बनना शुरू हो गई हैं। ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो हम इस फैक्ट्री के जो ऑनर हैं, सीईओ हैं अदनान साहब और हसन साहब, उनसे भी बातचीत करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये आइडिया कहाँ से आया और इस वक्त तक ये इस कारोबार के अंदर किस हद तक कामयाब हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो छोटे कारोबारी हैं या आम कंज्यूमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स जो हैं, वो इनके कारोबार से कैसे अपने लिए कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए उनके ऑफिस में मुलाकात करते हैं हसन भाई और इदनान भाई से। एक मरतबा फिर मैं इनका जो ब्रोशर है उस पर नज़र दौड़ा लें हम लोग। से नो टू प्लास्टिक। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब। कैसे हैं आप? सर हम फाइन। और मेरे साथ इधर मौजूद हैं हसन भाई और इधर मौजूद हैं अदनान भाई। करुण अर्जुन आएंगे ये दोनों जोड़ी हैं जी, बड़े अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसकी बड़ी शिद्दत के साथ कमी महसूस की जा रही थी। तो कैसे हैं जी आप? ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। इससे पहले ये वाला जो टैंक है, जिसको हम स्टेनलेस स्टील का टैंक कहते हैं, 1000 लीटर कैपेसिटी में, ये वाला मॉडल किन किन मुल्कों में चल रहा है? इससे पहले थाईलैंड में ये बहुत देर से ये टैंक चल रहा है, 20-25 साल हो गए हैं। इसके बाद चाइना में, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत देर से चल रहा है। फिर इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ पे ये 15-20 साल से बहुत कामयाब चल रहा है ये टैंक। जी हसन साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान में कब से इंट्रोड्यूस करवाया है? जो एक आम आदमी जो है एक प्लास्टिक के टैंक को छोड़ के इसको क्यों इस्तेमाल करे? इसकी क्या खसूसियात ऐसी हैं कि जिसको वो ये लाइक करे कि जी मेरे घर में सिर्फ ये टैंक लगना चाहिए? अच्छा जी, अभी तक तो ये था कि पाकिस्तानियों के पास सिर्फ दो ऑप्शन थी, एक तो प्लास्टिक टैंक की, एक कंक्रीट टैंक की, और इन दोनों के अपने मसाइल हैं। प्लास्टिक टैंक के अंदर तो सबसे बड़ा मसला है कि वो प्लास्टिक है, उसके अंदर तो केमिकल है। जिस तरह अभी भी ये हमारे खान साहब ने भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया, जैसे नो टू प्लास्टिक, जिससे लिफाफे भी सारे बंद किए हैं। तो उसकी वजह से ये है कि जो पोल्यूशन है उस टैंक का, उससे हम लोग ना बचाना चाहते हैं लोगों को। और साथ में जो कंक्रीट टैंक है उसके अपने नुकसान हैं, उसमें कई जमती है, उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। फिर वो सीमेंट का होता है, लीक कर सकता है, ठीक है। तो अब उन दो चीज़ों से अब तीसरी ऑप्शन जो अब लोगों को हमने इंट्रोड्यूस किया वो है स्टेनलेस स्टील का ये टैंक, जिसके अंदर कभी कई नहीं जम सकती, इसको साफ़ करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हेल्दी है लोगों के लिए, क्योंकि आप पानी नहीं पी सकते ना कंक्रीट टैंक का ना प्लास्टिक टैंक का। इसका आप पानी पी सकते हैं इवन, यानी इसकी सफाई यहाँ तक है। ऑब्वियसली कि जो पानी गंदा आता है पीछे से, उसके ज़रात तो ज़रूर रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद हमने इस टैंक के नीचे ड्रेन दिया है, ठीक है। तो जब आपने कभी सफाई करनी हो 1-2 साल बाद जाके, तो आपने सिंपल वो ड्रेन खोलना है और वो सारा पानी आपका साफ़ हो जाना है, ठीक है। और ये है बर्तन का, जिस तरह से हमारे घरों में बर्तन होते हैं, ठीक है, ये टैंक। तो इसको साफ़ करना बड़ा आसान है। इवन घर के जो विम मैक्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम इस्तेमाल करके इसको साफ़ कर सकते हैं। तो सफाई इसका मेन पर्पज़ है, लोगों को साफ़ पानी मैसर करना, ये हमारा मोटो है। वेरी और गुड। यही हम करेंगे। अदनान भाई, आपने ये आइडिया कहाँ से लिया? बेसिकली मैं थाईलैंड विजिट कर रहा था, वहाँ पर मुझे ये आइडिया नज़र आया। मैं थोड़ा सा शायद हसन भैया को सारे जवाब कोई बात नहीं हसन भाई, ये यानी थाईलैंड का ये बता रहे थे कि आप थाईलैंड गए, वहाँ पे आपने इसको देखा, उसके बाद क्या? अच्छा, थाईलैंड में हमने देखा
कि तकरीबन हर घर पे ये टैंक लगा हुआ है और बड़ी कामयाबी से बड़ी मतलब लोग उसको ना बड़ी देर से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सोचने की बात ये है कि थाईलैंड और पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा है, इन्वायरमेंट सारा एक जैसा है। तो एक चीज़ वहाँ अगर चल सकती है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं, और यहाँ पे लोगों को उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, मशीनें खरीदी, इस सब पे कितना टाइम लगा आपका? इसको मतलब आप मानेंगे नहीं वैसे, लेकिन इसको 2 साल लगे हैं। 2 साल? 2 साल हमने इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसको बनाया, उसके बाद इसकी टेस्टिंग में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया ताकि लोगों को ना एक फुल प्रूफ चीज़ दें, एक लीक प्रूफ, और हम ये कह सकें, क्लेम कर सकें कि इसमें जंग नहीं लगता, इसमें वाकई में गंदगी नहीं आ सकती। फाइनली प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। जी हसन साहब, एक आम घर में जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं उनमें देखें ना स्टील के बर्तन को, तो पानी उसमें बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये भी हमारा स्टील का है, तो क्या इसमें भी पानी जल्दी गर्म हो जाया करेगा? अच्छा, ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये स्टेनलेस स्टील है, हीट कंडक्टर है, तो इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये हीट कंडक्टर ज़रूर है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस जो इसकी हमने शेप दी है वो स्फेरिकल शेप है। ठीक है, 304 की अपनी प्रॉपर्टीज़ और ये स्फेरिकल शेप मिलके इसको 80% यूवी रेज रिफ्लेक्टेंट बना देती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो धूप सिर्फ 20% गर्म कर पाती है। और जो हमने इसको प्लास्टिक की निस्बत जो हमने इसको टेस्ट किया उसमें हमने यही चीज़ पाई कि 4 से 5 डिग्री पानी हमेशा ठंडा ही रहा है इसके अंदर गर्मियों में भी। तो ये मतलब हम इसकी गारंटी दे सकते हैं। आप कहना चाह रहे हैं अगर 30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो प्लास्टिक के टैंक का होगा, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? इसका 25 होगा? 25 से 26। अच्छा, ये अपने कितने साल में वैलिडेट किया है? कितना अर्सा लगा आपको ये पानी को वैलिडेट इसका करने में? तकरीबन हमें 2-3 महीने, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखेंगे जून जुलाई ये 2 महीने होते हैं जिसके अंदर सही गर्मी होती है, इसके अलावा तो इतनी गर्मी होती भी नहीं है। तो ये 2 महीने हमने जून जुलाई के इस साल के और इससे पिछले साल के इसको हमने वैलिडेट करने में लगाए। यानी 2 कंसेक्टिव ईयर्स में आपने जो है इसको वैलिडेट किया, और हमारे जो हॉट डेज हैं, जो पीक टाइम होता है हॉट समर का, हॉट डेज का, उसमें आपने वैलिडेट करके ये रिजल्ट निकाला है कि जी 5 डिग्री टेम्परेचर कम होगा बनिस्बत हमारे प्लास्टिक के टैंक के। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं इसमें सर्दियों में अगर कोई दोस्त जो है जैसे होटल वगैरह में या घर में भी या कहीं इंडस्ट्री के अंदर इसके नीचे आग जला के पानी गर्म करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, तो जिस तरह से घरों की देगची होती हैं उसी तरीके से ये भी गर्म किया जा सकता है। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी 0.45 mm। 0.45 mm, आधा mm जो है, आधा मिलीमीटर। गुड। जी हसनान साहब, ये आपकी जो कैपेसिटी इस टैंक की है वो कितनी है? इसकी कैपेसिटी 1000 लीटर है। अच्छा, 1000 लीटर तो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, 500 से गुजारा नहीं होता? नहीं, 1000 लीटर बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि घरों की जो पानी की कंजम्पशन होती है ना, ये घर में रहने वाले लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी होनी चाहिए। सही। तो 3 मरले के घर में भी 5-6 बंदे रहते हैं, 5 मरले में भी वही रहते हैं, एक कनाल के अंदर भी वही 5-6 बंदे ही रहते हैं। तो अब कनाल में भी अगर ये टैंक लगता है तो 5-6 बंदे ये 1000 लीटर दिन में बड़ी आसानी से ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 3 से 5 मरले के घर में भी यही टैंक लगे तो इसकी कंजम्पशन पूरी हो जाती है। नहीं, अगर किसी जगह भी छोटे की जरूरत हो, इसको रिड्यूस करना चाहें, 1000 लीटर से 500 लीटर पे लेके आना चाहें, तो ये आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो इसको किया जा सकता है बिल्कुल, इसको हम 500 लीटर में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे फिर फ़र्क ये होगा कि कॉस्ट बहुत मिनिमल सी कम होगी, यानी आप समझेंगे 3 से 4 हज़ार रुपये यही कम होगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम ज़्यादा कैपेसिटी रखें। ठीक है, क्योंकि पानी अगर इसके अंदर रहेगा तो गंदा नहीं होगा। तो अगर आपका ये सोचना है कि पानी इसमें रहेगा, यूज़ नहीं होगा और ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसको इवन 6-6 महीने भी रख के टेस्ट किया कि इसके अंदर कभी फंगस नहीं बना, कभी नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो 500 लीटर की कीमत में अगर हमें 1000 लीटर वाला टैंक मिल जाए तो वो एक प्राइस अकोमोडेट हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं ये सिर्फ पानी के लिए है या और चीज़ें भी इसमें की जा सकती हैं? मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा दूध वाले हैं, वो दूध स्टोर करते हैं, रबड़ी स्टोर करते हैं, तो क्या इन चीज़ों के लिए भी ये ठीक है? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी नॉन करोसिव इसके अंदर लिक्विड रखें, ठीक है, तो जिसमें दूध हो गया, बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी, इसमें मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, इसमें इवन पेट्रोल और भी किस्म के केमिकल्स इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। क्या आपने इसको तेज़ाब पे भी टेस्ट किया है? इसमें जो तेज़ाब है
यानी मिसाल के तौर पे कोई बंदा इसमें डिश वाश लिक्विड, हैंड वाश लिक्विड, फिनाइल वगैरह, कंपाउंड वगैरह बनाना चाहता है तो क्या वो भी बना सकता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर वो जो पर से लगाए जाते हैं, मदानी जिसको बोलते हैं, क्या वो भी इसमें लगाए, एजिटेटर वो भी लगाया जा सकता है इसको, यानी एज अ मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें लगाया जा सकता है। तो अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आएगी और वो हम करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन आप करके देंगे या जो ख़रीदार है वो खुद करेगा? खरीदार भी कर सकता है, अगर कोई ऑर्डर आता है तो हम भी करके दे सकते हैं। अच्छा, कोई बंदा, कोई शख्स ये कहता है कि जनाब हम आपसे डील करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट की या एक डिवीज़न की, कि जनाब इसमें हम सेल करेंगे, कोई और सेल ना करे, लेकिन उसमें ये कहता है कि इसके ऊपर जो मार्का लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर जो नाम प्रिंट है, जो स्टिकर लगा हुआ है, उसके नाम का लगा दें, तो क्या ये सहूलत भी मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की मतलब अगर ख्वाहिश रखता है, ठीक है, तो कुछ उसके ऊपर वर्कआउट हम बिल्कुल कर सकते हैं कि क्वांटिटी की बेस पे हम उनको एक तो डिस्ट्रीब्यूशन दें, प्लस फिर हम उनकी मर्जी की ब्रांडिंग भी करके दे सकते हैं। अगर तो वो मार्का रजिस्टर्ड है तो हम वो लगा देंगे, अगर वो नहीं रजिस्टर्ड है तो हम रजिस्ट्री के अंदर भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। वेरी गुड, ये एक बड़ी अच्छी जो है ना वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। शाहजी, आप कुछ पूछना चाहेंगे भाई से? जी, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो वर्किंग आपने सोची है, इससे जो है एक आम आदमी तो चलो हमने देख लिया, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर भी देख लिया, जो स्टार्टेड एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आप कैसे कैसे अकोमोडेट करेंगे? आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सप्लाई कैसे करते हैं, उसका टर्नओवर कैसे बढ़ाएंगे, उसके बारे में तो आपके प्लान फ्यूचर के हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के टर्नओवर, एक तो ये कि मार्केटिंग वगैरह एडवर्टीजमेंट वो तो मतलब हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए हम करते हैं और उनके बिहाफ पे हम करते भी रहेंगे, लेकिन जो साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लोग अपनी मार्केटिंग भी करेंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये इसके टैंक में स्टेनलेस स्टील के और प्लास्टिक के टैंक में कीमत का ऑलमोस्ट कितना फ़र्क है? तो प्लास्टिक की टैंक की निस्बत ये तकरीबन डबल कीमत में आप समझ सकते हैं इसको। डबल कीमत? हाँ, कीमत डबल है, लेकिन जो इसके फ़ायदे हैं वो 10 गुना है। वो 10 गुना, ये मैं समझता हूँ। ज़ाहिर है हर पढ़ा लिखा शख्स जो है वो इसके फ़ायदे को ज़रूर समझेगा, और आने वाला वक्त मैं ये समझता हूँ कि इसी पे, और अगर कारोबारी लोग जो हैं उन्होंने कारोबार में प्लास्टिक को नहीं छोड़ा तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ेगी। अब सभी लोगों को इस पे आना ही पड़ेगा। अदनान भाई, आप चुप चुप बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं तो अपना टेलीफोन नंबर ही बता दें। 0321 जी 887 9911। दोबारा बताएंगे? भूल गए? दूसरा 0321 88 79 911। 887। हाँ जी, 0321 887 9911। ओके, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है? जी, व्हाट्सएप पे भी है। अच्छा जी। तो इसको यहाँ से भेजते कैसे हैं, यानी सप्लाई सिस्टम आपने क्या रखा हुआ है? तो क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा इसका ख्याल रखना पड़ता है भेजने के लिए ना, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, इसको अगर थोड़ा मिस हैंडल करेंगे तो हल्का बहुत डंट तो पड़ने का ख़तरा है। तो इसलिए ना हमने इसकी पैकिंग इस तरह की हुई है कि फॉर्म वगैरह लगाते हैं, और साथ में जिस तरह पहले भी आपने देखा था कि प्रॉपर लकड़ी का फ्रेम लगा के भी हमने इसकी पैकिंग की हुई है, ताकि ये ट्रक के अंदर लोड आराम से हो जाए। फिर इसको रावी में भी लोड कर सकते हैं, शज़ोर में लोड कर सकते हैं, तो मज़दा में भी ये 16 से 18 टैंक आ जाते हैं आराम से। जी, तो ये आपने सुना, देखा, और उम्मीद है कि समझा भी होगा। तो कोई भी सवाल ऐसा जो जहन में हो, जो मैं ना पूछ सका हूँ, और डेफिनेटली मैं बहुत सारे जो है वो नहीं पूछ सका हूँगा, तो वो ये टेलीफोन नंबर्स हैं अदनान भाई के और हसान भाई के। इन टेलीफोन नंबर्स पे कॉल करें और ख़ूब इनको तंग करें, जो भी सवाल का जवाब है इनसे लेने की कोशिश करें। तो सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब के साथ हसान भाई और अदनान भाई के साथ शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।